हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता का पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सादृश्यता, इसमें क्या करना रहता है। इसमें देखिए यहाँ पर जैसे वकील और कचहरी दो शब्द दिए हैं। ठीक है, वकील का जो संबंध कचहरी से होगा वही सेम संबंध अस्पताल का किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, समझना है आपको ध्यान से। ठीक है दोस्तों, देखिए जो वकील होता है वो होता है कहाँ पर, कचहरी में होता है वकील। कहाँ होता है, कचहरी में वकील। दोस्तों अस्पताल में कौन होता है, तो अस्पताल में कौन होता है, डॉक्टर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। वकील होता है कचहरी में, उसी प्रकार से दोस्तों जो डॉक्टर होता है, यहाँ पर डॉक्टर आएगा। डॉक्टर कहाँ होता है, अस्पताल में होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। गुरुत्व का जो संबंध कर्ष से है वही सेम संबंध चुंबकत्व का किससे होगा। दोस्तों यहाँ पर गुरुत्व मतलब होता है क्या, ग्रेविटी। कर्ष का मतलब फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर गुरुत्व का जो संबंध कर्ष से है वही सेम संबंध चुंबक का किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ग्रेविटी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर चुंबक क्या करती है, चुंबक क्या करती है, आकर्षण करती है। ठीक है, ग्रेविटी में क्या लगता है, कर्ष लगता है यानी फोर्स लगता है। उसी प्रकार से चुंबक में क्या लगता है, आकर्षण। ठीक है, क्या लगता है, आकर्षण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। यहाँ पर है घुटना, यहाँ पर है कलाई, यहाँ पर है कोहनी। ठीक है, यानी जो कलाई के संबंध कोहनी से है या फिर कोहनी के संबंध जो कलाई से है वही सेम संबंध घुटना का किससे होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए समझना है आपको। देखिए जिस प्रकार दोस्तों कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होती है, जो कलाई होती है, कलाई के ऊपर क्या होती है, कोहनी। आपको पता होगा कलाई के ऊपर कोहनी होती है, जहाँ से अपना जो हाथ है बेंड होता है। ठीक है, जहाँ से अपना हाथ मुड़ता है पूरा, उससे बोलते हैं कोहनी। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से टखना के ठीक ऊपर घुटना होता है। ठीक है, यानी क्या आएगा यहाँ पर, टखना। ठीक है, टखना के ऊपर क्या होता है, घुटना। अब टखना क्या होता है दोस्तों, टखना आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो आपका पंजा होता है, पैर होता है। ठीक है, इस तरह से पैर होता है, इस साइड में एक हड्डी रहती है। ठीक है, जहाँ से अपना पैर मुड़ता है गोल गोल हड्डी होती होगी, ब्लैक ब्लैक टाइप की दोनों साइड। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टखना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एंकल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं एंकल, इसी को बोलते हैं टखना हिंदी में। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया जिस प्रकार कलाई के ठीक ऊपर कोहनी होती है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार टखना के ठीक ऊपर घुटना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मुख का जो संबंध अभिव्यक्ति से है तो संगीत का वही संबंध किससे होगा। देखिएगा जिस प्रकार दोस्तों मुख से अभिव्यक्ति प्रकट होती है, मुख से क्या प्रकट होती है, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर संगीत का संबंध क्या होगा, संगीत का संबंध किससे होगा, तो धुन से होगा। ठीक है, तो संगीत से हमें क्या पता लगता है, धुन पता लगता है। ठीक है, संगीत से क्या प्रकट होती है, धुन प्रकट होती है। तो धुन करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। मुख से अभिव्यक्ति प्रकट होती है और संगीत से धुन प्रकट होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिवस का जो संबंध रात्रि से है, अब गोधू लेवेला का संबंध किससे होगा। ठीक है, दोस्तों समझना है आपको। देखिए दोस्तों, जो दिवस का जो संबंध यहाँ पर रात्रि से है, मतलब
जिस प्रकार दिवस का विलोम शब्द यहाँ पर रात्रि होता है, दिवस का विलोम शब्द क्या होता है, रात्रि होता है, रात्रि होता है। ठीक है, क्या होता है, रात्रि दिवस का विलोम शब्द। उसी प्रकार दोस्तों गोधु लिवेला का विलोम शब्द क्या होगा, उषा काल। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा ये गोधु लिवेला होता क्या है, ना ही उषा काल पता होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। देखिए गोधु लिवेला, गोधु लिवेला का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, सूर्यास्त का जो समय होता है ना उसे बोलते हैं गोधु लिवेला। क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, सूर्यास्त के समय को बोलते हैं। जब सूर्य डूबता है, शाम का जो समय होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं गोधु लिवेला। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, वही उत्तर हो जाएगा। इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों उषा काल। ठीक है, अब उषा काल का मतलब क्या होता है, जब सूर्य उगता है सुबह सुबह, सुबह का जो समय होता है सूर्य उगने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं उषा काल। ठीक है, यानी उषा काल, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दिवस का विलोम शब्द यहाँ पर रात्रि दिया था, उसी प्रकार गोधु लिवेला का विलोम शब्द उषा काल। ये सूर्य डूबने का समय, सूर्यास्त का समय, ये सूर्य उदय का समय, उषा काल। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ना है आपको ध्यान से, टेलीविजन का जो संबंध टेलीकास्ट से है वही संबंध रेडियो का किससे होगा। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, जो टेलीविजन है, टेलीविजन से क्या होता है, टेलीकास्ट किया जाता है। टेलीविजन से क्या किया जाता है, टेलीकास्ट। उसी प्रकार दोस्तों रेडियो से क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। प्रसारण कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए पेट का जो संबंध भोजन से है, तो इंजन का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों जिस तरह पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, पेट को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन को। ठीक है, पेट को भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार दोस्तों इंजन को किसकी आवश्यकता होती है, ये आप खुद बता सकते हो। इंजन को किसकी आवश्यकता होगी, ईंधन की। तो ईंधन कहाँ है, ईंधन है ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बुलेट का जो संबंध बंदूक से है, धुआं का किससे होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बुलेट और बंदूक, दोस्तों इनका संबंध कैसे होगा। देखिए दोस्तों बुलेट बंदूक से निकलती है, बुलेट जो होती है, बंदूक की जो गोली होती है, कहाँ से निकलती है, बंदूक से। उसी प्रकार से दोस्तों धुआं कहाँ से निकलता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धुआं कहाँ से निकलता है, चिमनी से। कहाँ से, चिमनी से। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क का जो संबंध बतख से है, हुंकारना का संबंध किससे होगा। ठीक है, को कौन करता है, बतख करती है आवाज, बतख की इसी तरह से होती है को। ठीक है, बतख किस तरह से आवाज करता है, को। तो हुंकारना किसकी आवाज होती है, हुंकारना दोस्तों किसकी आवाज होती है, सांड की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सांड क्या करता है, हुंकारता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा, कोहनी कलाई। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। घुटना यहाँ पर क्या आएगा, ये आप बता सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। कोहनी और कलाई, कोहनी और कलाई हाथ के दो जोड़ हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग है उससे। कोहनी और कलाई दोनों ये हाथ के जोड़ हैं। उसी प्रकार से दोस्तों घुटना, और यहाँ पर एक और चीज आएगी इन दोनों में से, वो भी दोनों हाथ के, यानी दोनों पैर के दो जोड़ हो जाएंगे। घुटना पैर का जोड़ है और टखना पैर का जोड़ है। ठीक है, इस तरह से इसका लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हाथ के जोड़ हैं, कलाई भी हाथ का जोड़ है, जहाँ से कलाई से हमारा हाथ हिल जाता है, कोहनी से हिल जाता है पूरा। ठीक है, ये दोनों हाथ के जोड़ हैं। उसी प्रकार से दोस्तों घुटना जोड़ है और टखना जोड़ है। टखना मैंने अभी आपको बताया, जो नीचे जो अपना पैर होता है, सबसे नीचे वाला जो पैर का हिस्सा होता है, पंजा, वहाँ पर होता है दोस्तों ये टखना, जिसे हम एंकल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पैर के हिस्से हैं, ये दोनों हाथ के हिस्से हैं।
ठीक है, ये हम ये बोल सकते हैं जो कोहनी है, कलाई हाथ में कलाई के ऊपर होती है, और दोस्तों यहाँ पर जो घुटना है ये टखना के ऊपर होता है। इस तरह से भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रेलगाड़ी का जो संबंध गार्ड से है बस का किससे होगा। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों रेलगाड़ी की देख रेख कौन करता है, गार्ड करता है। कौन करता है देख रेख इसकी, रेलगाड़ी की गार्ड। उसी प्रकार से दोस्तों बस की जो देख रेख है वो कौन करता है। ठीक है, बस की देख रेख कंडक्टर करता है। किसकी देख रेख होती है, किसकी देख रेख होती है, बस की देख रेख कौन करता है, कंडक्टर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, नेहरू आनंद भवन, गांधी, तो यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, नेहरू का जन्म आनंद भवन में हुआ था। नेहरू का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, आनंद भवन में। ठीक है दोस्तों, तो गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, अगर आपने गांधी जी का निबंध याद किया हो, बचपन में पढ़ा हो, तो आपको जरूर पता होगा। तो गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का जो संबंध बिहार से है विद्यालय का किससे होगा। तो दोस्तों देखिए, जो बिहार है भारत का अंग है, क्या है, अंग है। बिहार भारत का अंग है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों विद्यालय, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, विद्यालय किसका अंग है, यानी मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कक्षा आएगा। तो कक्षा किसका अंग है, विद्यालय का अंग है। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बता दूं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बिहार भारत का अंग है, उसी प्रकार से दोस्तों कक्षा विद्यालय का अंग है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अक्षर, यहाँ पर है अक्षर, शब्द, वाक्य, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अक्षरों से क्या बनता है, शब्द बनता है। बहुत सारे अक्षरों से अक्षर मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य कैसे बनता है, अक्षरों से शब्द बनता है, अक्षर मिलकर। उसी प्रकार से दोस्तों शब्द मिलकर वाक्य बन जाता है। ठीक है, अनेकों शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, और अनेक अक्षर से एक शब्द का निर्माण होता है, यानी 2-3 अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर शब्द मिलकर एक वाक्य तैयार हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए दोस्तों, सम्मान, पुरस्कार, अपयश, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए सम्मान, किसी को सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्या है, पर्यायवाची शब्द है ये दोनों। तो यहाँ पर अपयश का पर्यायवाची बता देना है हमको। तो अपयश मतलब होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में फेलियर। ठीक है, फेलियर हो जाना। ठीक है, ये होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। तो इसका पर्यायवाची शब्द हमको देखना है इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, असफलता होता है अपयश मतलब, तो अपराध तो होगा नहीं, आरोप भी नहीं होगा, दोष भी नहीं होगा, दंड हो सकता है। ठीक है, दंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, प्यार का जो संबंध आदर से है घृणा का किससे होगा। देखिए, प्यार से हमें आदर मिलता है, प्यार से हमें क्या मिलता है, आदर। ठीक है, किसी से घृणा करेंगे तो हमें दुत्कार मिलेगा, किसी से प्यार करेंगे तो आदर मिलेगा, घृणा करेंगे तो दुत्कार मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, दांत कटकटाना,
ठीक है, दांत से जो आवाज़ निकलती है कटकटाने की निकलती है, उसी प्रकार पत्तियों से आवाज़ किस तरह की निकलती है? पत्ती खड़खड़ करती है, खड़खड़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है हिटलर, जर्मनी, मुसोलिन, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, हिटलर का जो संबंध जर्मनी से है, किस तरह से है दोस्तों? जो हिटलर थी, जो जर्मनी, हिटलर जो था जर्मनी का शासक था। कौन था हिटलर? जर्मनी का शासक था। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो मुसोलिन है वह कहाँ का शासक था दोस्तों? ये इटली का शासक था। कौन? मुसोलिन। ठीक है, तो इटली, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भय का जो संबंध धमकी से है, क्रोध का संबंध किससे होगा? देखिए, धमकी अगर हम किसी को देते हैं तो हमको क्या भय पैदा होता है। ठीक है, किसी को भी अगर धमकी दी जाती है तो उसको डर लगता है, यानी भय होता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर दोस्तों भड़काना। ठीक है, मतलब उसी प्रकार से दोस्तों कोई किसी को भड़काता है तो क्या आता है? क्रोध पैदा होता है। ठीक है, क्या? क्रोध उत्पन्न होता है भड़काने से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धमकी से क्या पैदा होता है? भय पैदा होता है। उसी प्रकार से दोस्तों भड़काने से क्या? क्रोध आता है। ठीक है, यहाँ पर भड़काने आएगा, भड़काना। ठीक है, भड़काना आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर, नर्स, अनुयायी, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, जो नर्स होती है किसके नीचे काम करती है? किसके अंडर में रहकर काम करती है? डॉक्टर के अंडर में। ठीक है, डॉक्टर के नीचे काम करती है नर्स। ठीक है, मतलब इस एक तरह से इसको हम नर्स को डॉक्टर की हेल्पर मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जो अनुयायी होता है किसके अंतर्गत काम करता है ये? तो ये करता है नेता के अंतर्गत, अनुयायी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर, नेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखना है आपको। क्वेश्चन है दोस्तों घर का जो संबंध कमरा से है, विश्व का किससे होगा? देखिए दोस्तों, घर में क्या होते हैं? बहुत सारे कमरे होते हैं। घर में क्या होते हैं? कमरे होते हैं। घर में होते हैं कमरे, कमरा। ठीक है, विश्व में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों? राष्ट्र होते हैं। ठीक है, यानी देश, राष्ट्र है इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। ठीक है, घर में कमरा होता है, उसी प्रकार से दोस्तों विश्व में क्या होता है? राष्ट्र होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन? स्पर्श महसूस करना, अभिवादन, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों जैसे स्पर्श महसूस करने के लिए किया जाता है, स्पर्श किसी को भी क्यों करते हैं? महसूस करने के लिए। ठीक है, स्पर्श किस लिए किया जाता है? महसूस करने के लिए। उसी प्रकार से दोस्तों अभिवादन, उसी प्रकार से दोस्तों अभिवादन स्वीकार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्वीकार करने के लिए। ठीक है, क्लियर। महसूस करने के लिए स्पर्श किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अभिवादन स्वीकार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। भविष्यवाणी करना, और यहाँ पर भविष्य की हमेशा क्या भविष्यवाणी की जाती है? भविष्य की क्या भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों पश्चाताप करना, मतलब पश्चाताप किस के लिए किया जाता है? पाप के लिए। ठीक है, पाप के लिए हमेशा पश्चाताप किया जाता है। और भविष्यवाणी, भविष्य के लिए हमेशा भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, भविष्य के लिए हमेशा भविष्यवाणी की जाती है और पाप के लिए हमेशा पश्चाताप किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कब कहाँ समय क्या आएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, कब किसके लिए उपयोग होता है, समय के लिए, ठीक है। यानी मुझे कब जाना है, कब कब का उपयोग किस लिए करते हैं, समय के लिए। समय पूछते हैं इसलिए तो पूछते हैं कब जाना है, ठीक है। वो कहाँ का उपयोग किस लिए करते हैं, स्थान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थान, ऑप्शन सी, ठीक है। कब का उपयोग हम करते हैं समय के लिए, वो कहाँ का उपयोग करते हैं स्थान के लिए, ठीक है। अपन पूछते हैं हमको कहाँ जाना है, तो मतलब स्थान पूछ रहे हैं, इसलिए हम कहाँ का उपयोग करते हैं। कब जाना है मतलब समय पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थान। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शांतिकर दर्द। अब आश्वासन क्या आएगा यहाँ पर। देखिए दर्द कम करने के लिए शांतिकर का प्रयोग किया जाता है। दर्द कम करने के लिए शांतिकर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से पश्चाताप होने पर आश्वासन किया जाता है, ठीक है, आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, पश्चाताप, ठीक। क्लियर। दर्द कम करने के लिए शांतिकर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से पश्चाताप होने पर आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हवाई जहाज, एरोड्राम, रेलगाड़ी, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों समझिए, जो हवाई जहाज है कहाँ पर उतरता है, ये हमेशा उतरता है एरोड्राम। कहाँ पर, एरोड्राम पर। हवाई जहाज कहाँ उतरता है दोस्तों, एरोड्राम पर उतरता है। उसी प्रकार से दोस्तों रेलगाड़ी तो उतरती थोड़ी, ये तो रुकती है। कहाँ रुकती है ये रुकती है दोस्तों, खुले मैदान में तो रुकेगी नहीं, हेलीपैड पे भी नहीं रुकेगी, स्टॉपेज भी नहीं, प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। रेलगाड़ी कहाँ रुकती है, प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, चतुर का जो संबंध लोमड़ी से कायर का किससे होगा। देखिए लोमड़ी को चतुर कहा जाता है दोस्तों, लोमड़ी को चतुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोमड़ी को चतुर, ठीक है। कायर कैसे कहा जाता है, चार ऑप्शन है, इनमें से देख लेते हैं। गधा को, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। गधा को क्या कहा जाता है, कायर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, औषधि कमजोरी। दोस्तों यहाँ पर किताब का संबंध किससे होगा, ठीक है। औषधि का जो संबंध कमजोरी से है, तो किताब का संबंध बताना है किससे है। दोस्तों औषधि से कमजोरी आती थोड़ी होगी, दूर होती है। औषधि से कमजोरी यहाँ पर दूर हो जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों किताब से क्या दूर होता है, शिक्षा थोड़ी दूर होता है। ज्ञान भी दूर नहीं होता, ज्ञान आता है, लेखक भी नहीं होगा, अज्ञानता, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। जिस प्रकार से दोस्तों औषधि से कमजोरी दूर होती है, किताब से अज्ञानता दूर होती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देखिए रुपया भारत, समझ में आ गया होगा, ये करेंसी है भारत की, ठीक है। क्या है, करेंसी। तो दोस्तों येन कौन से देश की करेंसी है, पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, येन जापान की करेंसी है। कहाँ की, जापान की, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45, दोस्तों निरक्षरता शिक्षा बाढ़ क्या आएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। बाढ़ को दूर करने के लिए क्या चाहिए, बाढ़ को रोकने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, चार ऑप्शन है। देखिए बांध चाहिए, क्या चाहिए, बांध, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मूल्य निर्धारक भवन समीक्षक क्या आएगा। देखिए दोस्तों भवन का मूल्यांकन, मूल्य निर्धारक करता है कौन, भवन का मूल्यांकन
कौन करता है दोस्तों? मूल्य निर्धारक। ठीक है, भवन का मूल्यांकन कौन करता है? मूल्य निर्धारक करता है। उसी प्रकार पुस्तक का मूल्यांकन कौन करता है? समीक्षक। यानी यहाँ पर क्या आएगा? पुस्तक आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फल, केला, स्तनधारी क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है। फल क्या है? केला क्या है? फल है। केला क्या है दोस्त? फल है। स्तनधारी इन चारों में से देख लीजिए क्या है। सर्प स्तनधारी नहीं होता, गोरैया भी नहीं होती, जिसमें स्तन हो वो स्तनधारी। ठीक है, मछली भी नहीं होती, गाय। ऑप्शन है करेक्ट उत्तर। गाय क्या है? स्तनधारी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। शिल्पकार मूर्ति। अब दोस्तों शिल्पकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। कवि क्या करता है? कवि क्या करता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कविता, कवि क्या करता है? कविता लिखता है, कविता की रचना करता है। कौन? कवि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। महासागर जल। अब दोस्तों जल कहाँ होता है? महासागर में होता है। ठीक है, अब ग्लेशियर में क्या होता है? आपको पता ही होगा, बर्फ होता है। तो ऑप्शन भी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आग, राख। देखिए दोस्तों, राख कब आती है, कब मिलती है हमें? आग के पश्चात राख बचता है, मतलब आग जलने के बाद लास्ट में क्या बचता है? राख बचती है। उसी प्रकार से दोस्तों विस्फोट होने के बाद लास्ट में क्या बचता है? क्या बचता है? क्या बचता है? देखिए मलबा बचता है। ऑप्शन डी आएगा उत्तर, करेक्ट उत्तर मलबा। ठीक है, क्लियर। दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।